Hello students, once again welcome to the Aditya classes Bikaner and now we are going to discuss about attitude. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट वैल्यूज़ और मैंने आपको ये बात बोली थी कि वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड आर टू somehow we can say interrelated topics and this is a contribution of anthropology. मानव शास्त्र ने ये कंट्रीब्यूशन दिया ओबी को। जब हमने वैल्यूज़ के बारे में बात की थी तो आपको मैंने बोला कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट इन योर ओपिनियन, इन योर आइडिया, दैट इज़ आवर वैल्यू सिस्टम। और वो रीजन, रिलीजन, एज और जनरेशन से अफेक्ट होता है। आज हम बात करेंगे अबाउट एटीट्यूड। सो एटीट्यूड इज बेसिकली वी कैन से आवर इवेल्युएटिंग स्टेटमेंट, जहाँ पे हम अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को बता रहे हैं या फिर हमारी जो फेवरेबल थिंग्स हैं या जो हमारी अनफेवरेबल थिंग्स हैं उनके बारे में हमारी क्या ओपिनियन है, वो हमारा एटीट्यूड होता है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था, प्रीवियस वीडियो में, और वंस अगेन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे एटीट्यूड का मतलब वो बिल्कुल नहीं है जो हम बोलते हैं कि कोई एक पर्सन ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है या उस तरह का जो हम वर्ड्स यूज़ में लेते हैं। यहाँ पे एटीट्यूड का मतलब है किसी चीज़ के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट, किसी पर्सन के बारे में, किसी इवेंट के बारे में हमारा फेवरेबल ओपिनियन, हमारा एक इवेल्युएटिंग स्टेटमेंट कि हम उसको पॉजिटिवली देख रहे हैं या हम उसको नेगेटिवली देख रहे हैं, यानी हम उसको अनफेवरेबल ओपिनियन दे रहे हैं। अब अगर हम थोड़ा और इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो एक एटीट्यूड के पीछे 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। और एक बात कंप्लीट ओबी पढ़ते समय हमको ध्यान में रखनी है कि इसका हमारे से क्या रिलेशन है। तो बेसिकली हमारे एटीट्यूड का इम्पैक्ट अल्टीमेटली हमारे बिहेवियर पे आएगा। कई बार इसको अगर मैथ्स फॉर्म में हम इक्वेशन में लिखते हैं तो ए एरो करके बी लिखते हैं। दैट मीन्स एटीट्यूड इज गोइंग टू अफेक्ट द behavior. For example, my opinion towards bike was negative right from my school days. उसके रीज़न बहुत सारे रह सकते हैं। जब मैं लोगों को बाइक चलाते हुए देखता था तो वो अक्सर बहुत तेज़ बाइक चलाते थे, उस पर स्टंट करते थे, और कई बार मैंने ऐसे सुना कि बाइक जो है वो स्लिप होके गिर भी जाती हैं। तो वेरियस रीजन से माई ओपिनियन वाज नेगेटिव टुवर्ड्स बाइक, तो माई एटीट्यूड वाज नेगेटिव टुवर्ड्स बाइक। और वो मेरी परचेज में नज़र आया कि मैंने अपनी लाइफ में कभी बाइक परचेज नहीं की। जो पहले स्कूटर हुआ करते थे उसके बाद में एक्टिवा ले ली या फिर 4 व्हीलर ले लिया, लेकिन मैंने कभी भी 2 व्हीलर लेते टाइम बाइक को कंसीडर नहीं किया बिकॉज ऑफ माई नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स बाइक। और वही मैंने आपको बोला कि ए इज़ गोइंग टू अफेक्ट द बी, मेरे बिहेवियर में वो चीज़ आ गई। लोगों के बारे में हमारा एटीट्यूड हो सकता है कुछ के फेवर में और कुछ के जो है वो अगेंस्ट में। तो जो 3 कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड है उनमें से जो पहला कंपोनेंट है वो है कॉग्निटिव कंपोनेंट। और कॉग्निटिव कंपोनेंट का मतलब है हम किसी चीज़ को
आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बारे में अपना एक बिलीफ या एक ओपिनियन देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्रिमिनेशन इज रॉन्ग, डिस्क्रिमिनेशन इज रॉन्ग। अब होगा क्या, जो सेकंड कंपोनेंट है वो है अफेक्टिव कंपोनेंट। दैट मीन्स योर फीलिंग स्टेटमेंट ऑफ योर एटीट्यूड, the emotional or feeling segment of an attitude. That means आपके ऑफिस में अगर कोई पर्सन है और वो डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करता है, बिलीव करता है, उसके अंदर उसका किसी कास्ट के लिए, किसी रिलीजन के लिए या किसी पर्टिकुलर कलर के लोगों के लिए अगर डिस्क्रिमिनेशन है, तो आप उस पर्सन को क्या करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, आप उसको डिसलाइक करेंगे। बिकॉज क्योंकि आप डिस्क्रिमिनेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कि कॉग्निटिव कंपोनेंट है। अब इसका अल्टीमेटली जो इफेक्ट आएगा वो तीसरे कंपोनेंट पे आएगा और वो कंपोनेंट है आपका बिहेवियर पार्ट। बिहेवियर कंपोनेंट में दैट मीन्स यू आर गोइंग टू अवॉइड दैट पर्सन जो डिस्क्रिमिनेशन के फेवर में था या जो डिस्क्रिमिनेशन को लाइक करता है, फॉलो करता है। तो अब ये कैसे बना, आपको डिस्क्रिमिनेशन पसंद नहीं था तो आपने उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और उनको डिसलाइक करना स्टार्ट किया। और इसका अफेक्ट कहाँ पे आया, आपके बिहेवियर पार्ट पे आया, जहाँ पे आपने उस पर्सन को भी इग्नोर करना या अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। अब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड वैल्यूज। तो वैल्यूज आर परमानेंट, वैल्यूज लाइफ लॉन्ग चलती हैं और रीजन, रिलीजन, एज, जनरेशन से अफेक्ट होती हैं और वो लाइफ लॉन्ग चलती है। यस, एटीट्यूड भी सम हाउ इन्हीं सब चीज़ों से अफेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट है, वो विथ टाइम्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि माई एटीट्यूड इज नेगेटिव टुवर्ड्स बाइक। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि कभी भी मेरे को कोई लॉन्ग डिस्टेंस वाले ऑफिस जाने की या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि जहां मेरे को माइलेज जैसा कोई एक फैक्टर हो कि पर किलोमीटर के बारे में मेरे को सोचना पड़े। तो उस केस में मैं अपने एटीट्यूड के साथ में आराम से सरवाइव कर गया कि मुझे बाइक पसंद नहीं है। लेकिन इन केस ऐसा होता कि मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस अपने ऑफिस के लिए ट्रैवल करना होता या बड़े सिटी में मेरे ट्रांसफ़र होने पे मेरे को माइलेज के बारे में, डिस्टेंस, पेट्रोल की रेट्स के बारे में सोचना पड़ता, तो उस केस में हो सकता है कि मैं बाइक परचेज़ करने के बारे में सोचता। या आप लीजिए कि बहुत सारे पीपल, पर्सन्स के बारे में हमारा एटीट्यूड नेगेटिव होता है कि वो अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन विथ टाइम्स जब हम उनको जानते हैं, उनके टच में आते हैं, तो हम उनको लाइक करना स्टार्ट करते हैं, या लाइक नहीं करते तो एटलीस्ट हमारा जो डिसलाइक था वो हट जाता है कि नहीं नहीं ठीक है बंदा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा एटीट्यूड विथ टाइम्स चेंज हो सकता है बाय मल्टीपल रीजन्स। वो रीजन्स हम अभी डिस्कस करेंगे। तो वैल्यूज आर राइट एंड रॉन्ग एंड एटीट्यूड मीन्स favorable and unfavorable things. Values are permanent but attitude may change with times. इतना ज़्यादा परमानेंट
एटीट्यूड नहीं होता है। एंड जैसा आपको मैंने अभी बताया कि एटीट्यूड मे बी अबाउट पीपल, इवेंट और थिंग्स, एनीथिंग, सब चीज़ों के बारे में हमारा एटीट्यूड होता है। बट क्योंकि हम ओबी की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम जो एटीट्यूड्स डिस्कस करेंगे उनका फोकस जॉब रिलेटेड बिहेवियर पे रहेगा, क्योंकि जॉब पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे एटीट्यूड का आता है। सो अब हम एक थ्योरी डिस्कस करेंगे। थ्योरी का नाम है द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये थ्योरी जो है वो लियोन फेस्टिंगर ने दी थी, और डिसऑनेंस का एक सिंपल मीनिंग होता है, दैट इज इनकंसिस्टेंसी। डिसऑनेंस मीन्स इनकंसिस्टेंसी। और वो इनकंसिस्टेंसी क्या हो सकती है? आइदर डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट एटीट्यूड, ठीक है, या फिर डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। डिफरेंस बिटवीन टू एटीट्यूड और डिफरेंस बिटवीन टू एटीट्यूड एंड बिहेवियर। दैट मीन्स सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन टू एटीट्यूड। इन जनरल मेरे को खट्टा खाना पसंद नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि लोग जो है वो नींबू का अचार खाते हैं, नींबू को जो है दाल में मिला के खाते हैं। नमकीन चावल बनाया है तो उसके ऊपर लोग नींबू डालना पसंद करते हैं। सैलिड के ऊपर लोग नींबू डालना पसंद करते हैं, ऑनियन, खीरा, टमाटर के ऊपर। बट मैं इनमें से कहीं पे भी नींबू यूज़ करना पसंद नहीं करता हूँ। बट नॉर्मली समर्स के अंदर नींबू पानी, या जिसको नॉर्थ इंडिया में शिकंजी बोलते हैं, वो मैं रेगुलरली पीता हूं। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू एटीट्यूड। एक ही चीज के बारे में मेरे बिल्कुल दो डिफरेंट एटीट्यूड है, कि एक जगह मैं नींबू को बिल्कुल अवॉइड कर रहा हूँ और सेम उसी नींबू को मैं जो है वो शिकंजी, नींबू पानी के फॉर्म के अंदर कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहा हूँ। सेकंड, मैंने आपको बोला कि डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो सोसाइटी में जब उठते बैठते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि हम डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव नहीं करते हैं, या फिर जो है बड़ा ओपन माइंडेड सा बिहेवियर वो शो करते हैं। लेकिन जब कभी भी लव मैरिज की बात आती है उनकी फैमिली में, या सपोज कुछ अलग कास्ट के पर्सन, अलग रिलीजन के पर्सन्स के साथ में घुलना मिलना होता है, तो अचानक से उनका बिहेवियर आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। दैट मीन्स उनका जो एटीट्यूड है और उनका जो बिहेवियर है उसके अंदर डिफरेंस है और इनकंसिस्टेंसी है। अब मैं आपको दो और एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप इस थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल ये है कि सपोज आप ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग के लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं कि ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग आर नॉट गुड फॉर हेल्थ।
लेकिन सपोज आपको अपनी डिग्री करने के बाद में, जो भी डिग्री आप कर रहे हैं, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, मैनेजमेंट, एमबीए, बीबीए करने के बाद में आपको टबैको कंपनी में या फिर लिकर कंपनी के अंदर आपको जॉब ऑफर आता है। और ऑनेस्टली स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं, एक एफएमसीजी सेक्टर हो गया, एक आपके लिकर एंड टबैको सेक्टर हो गया, जो ऑलमोस्ट विदाउट एफर्ट ऑटोमेटिक सेल हो रहा होता है। अब आपको अच्छा पैकेज उसमें मिल रहा है, तो यहाँ अब मेरा वही क्वेश्चन आता है, क्या आप उस जॉब के लिए रिज्यूम अपना सेंड करेंगे या नहीं करेंगे, या अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा कि योर ओपिनियन, योर एटीट्यूड इज नेगेटिव टूवर्ड्स टबैको एंड लिकर, बट आपको एक ऐसे सेक्टर से बहुत अच्छा जॉब ऑफर आता है, एज ए फ्रेशर भी आपको बहुत अच्छी सैलरी वहाँ पे ऑफर हो रही है, और आप इस बात को जानते हैं कि इस सेक्टर के अंदर आपको ज़्यादा मेहनत करे बिना भी सेल ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। एक और वो ये है कि मोस्टली गर्ल्स का एक एटीट्यूड होता है कि लाइफ पार्टनर मस्ट बी फाइनेंशियली स्टेबल। ये एक बिल्कुल ऑब्वियस सा पॉइंट है कि मोस्टली गर्ल्स का एक एटीट्यूड होता है टूवर्ड्स देयर फाइनेंशियल, टूवर्ड्स देयर लाइफ पार्टनर, कि लाइफ पार्टनर मस्ट बी फाइनेंशियली स्टेबल। लेकिन क्या करो, प्यार तो अंधा हो जाता है। नहीं, अंधा हो नहीं जाता, प्यार अंधा ही होता है। अब सपोज आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जहां पे बॉय फाइनेंशियली अनस्टेबल है या इतना वेल ऑफ नहीं है, तो यहां पे एक क्वेश्चन बैठता है कि क्या आप उस बॉय से शादी करेंगे? दैट मीन्स आप प्यार के साथ जाएंगे, और या फिर आप उस बॉय के साथ शादी नहीं करेंगे और उनको बोलेंगे कि भाई आई वॉज लुकिंग फॉर ए फाइनेंशियली स्टेबल पार्टनर, तो मुझे एटीट्यूड के साथ में जाना है, मैंने वो भी पढ़ी है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे एटीट्यूड और बिहेवियर के अंदर कोई इनकंसिस्टेंसी हो। जो भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, इस पे भी आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब दोनों केसेस के अंदर जो मेरा रिप्लाई है आपको, कि अगर आप टबैको कंपनी के जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो दैट मीन्स देयर इज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन योर एटीट्यूड एंड योर बिहेवियर। एंड अगर आप जिस रिलेशनशिप में हैं उस बॉय से शादी करने के लिए यस करते हैं, नोइंगली कि वो बंदा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, दैट मीन्स देयर इज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर। अब यहां पे जो थ्योरी बोलती है डिसोनेंस की, वो ये बोलती हैं कि वी ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस आवर इनकंसिस्टेंसी, वी ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस आवर इनकंसिस्टेंसी। अब जिन लोगों ने ये आंसर किया है कि हम उस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए इनकंसिस्टेंसी रिड्यूस करने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं फ्रॉम दिस थ्योरी। नंबर 1, कि आप टबैको सेल करेंगे, आप टबैको कंज्यूम नहीं करेंगे। अब इससे हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर हम ये बोलेंगे कि भाई हमने जो भी सिगरेट का पैकेट सेल किया है मार्केट के अंदर, जिसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं,
उसके ऊपर एक वार्निंग मैसेज भी है, फ़ोटो भी है, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस एक उस पर फ़ोटो भी होता है, वार्निंग भी होती है। तो भाई हम तो कह नहीं रहे हैं कि भाई आप इसको पियो, उस पर ऑलरेडी वार्निंग लिखी हुई है। फिर एक चीज़ ये भी है कि देर इज़ नो सच एविडेंस कि केवल सिगरेट पीने वालों को ही कैंसर होता है या जर्दा गुटखा खाने वालों को ही कैंसर होता है। माउथ कैंसर जो है वो उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को हो जाता है। तो ये इन सारे पॉइंट से हमने क्या किया, जो हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर में इनकंसिस्टेंसी आ रही थी उसको स्लाइटली रिड्यूस करने की कोशिश की। अब 3 ऐसे फैक्टर हैं जिनका इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। नंबर 1 है कि इम्पोर्टेंस ऑफ दैट एटीट्यूड इन योर लाइफ। जो ऑब्जेक्ट इनकंसिस्टेंसी क्रिएट कर रहा है उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई अगर आपके रिलीजन ने, आपके कोर वैल्यू सिस्टम ने आपको मना किया है कि आप टबैको सेक्टर में, सिगरेट सेक्टर में आप जॉब नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आप उस समय उसको अवॉइड कर देंगे। ठीक है। और अगर रिवर्स है कि उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, सैलरी की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और आपको लगता है कि नहीं मेरे को ये जॉब चाहिए, उस केस के अंदर आप जो है वो अप्लाई करेंगे। वन मोर थिंग, दैट इज योर कंट्रोल ओवर योर एटीट्यूड। आपका जो एटीट्यूड है उसके ऊपर आपका कितना कंट्रोल है उस एलिमेंट के ऊपर। फर्स्ट केस में जॉब के लिए रिज्यूम भेजना या नहीं भेजना मैं मानता हूं कि ऑलमोस्ट हमारे कंट्रोल में होता है। लेकिन जो सेकंड केस है जिसमें हम बोल रहे हैं कि फाइनेंशियली अनस्टेबल पार्टनर के साथ में आप मैरिज करेंगे या नहीं करेंगे, तो वहाँ पे गर्ल्स के पास में मना करने का एक बहुत ही अच्छा रीज़न एक वो है, जो एक हिंदी मूवी का फेमस डायलॉग भी है कि अब्बा नहीं मानेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि भाई हमारे मैरिज के डिसीजन के ऊपर हमारा इतना कंट्रोल नहीं है, फैमिली ने जो है वो रिलेशन कहीं और फिक्स कर दिया है, अरेंज मैरिज की तरफ आप जा रहे हैं, इसलिए अब आपको फाइनेंशियली अनस्टेबल पार्टनर को जो है वो टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप अपने एटीट्यूड के साथ भी जाएंगे और आपके पास में एक रीज़न भी होगा। और तीसरा है आपका रिवार्ड इन्वॉल्व। आपको बिल्कुल दिख रहा है कि लिकर सेक्टर में जो जॉब आया है उस पे अप्लाई करने से आपको एक अच्छी भली सैलरी मिलने वाली है, या एक फाइनेंशियली स्टेबल पार्टनर के साथ में शादी करने से आपको लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियली सिक्योर्ड फ्यूचर दिख रहा है, तो उस केस में आप जो है वो अनस्टेबल जो आपका रिलेशन था उसको आप मना कर देंगे। So this theory is basically about inconsistency. Dissonance means inconsistency between either two attitude or attitude and behavior, and we try to reduce our inconsistency. कुछ रीज़न जो हम देते हैं वो ये है कि importance of that element and reward involved and our control on that particular attitude. That was about attitude introduction and theory of cognitive dissonance. Thank you.